अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इंतज़ाम मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल IS वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिस वाक़ये को सुनने के बाद आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, जो लोग गौस पाक से मोहब्बत करते हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक करके तमाम लोगों में शेयर भी ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गौसे आज़म के वालिद और वालिदैन का क्या नाम था, आइए जानते हैं। आपको बता दिया जाए कि गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी साहब के वालिद का नाम अबू साले मूसा अल हसनी और उनकी वालिदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा था। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का विसाल कब हुआ था। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 8 रबीउल अव्वल 561 हिजरी में हुआ था। अगर इस तारीख को हिंदी में जाने तो इसका मतलब है गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल 12 जनवरी 1166 ईस्वी का हुआ था। और प्यारे दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि गौसे पाक के कितने बेटे थे? दोस्तों, गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की कुल 11 औलादें थीं, जिसमें से रिवायत में आता है कि गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के सिर्फ 11 बेटे ही थे। तो आइए दोस्तों, अब गौस पाक की करामात को सुन लेते हैं। गौसे आज़म अपने आप में एक अल्लाह की तरफ से करामात हैं। आपका मुबारक नाम शरीफ एक करामात है जिसे लोग अपने लबों पर लाते थे तो गौस पाक के नाम की बरकत से लोगों में कपकपी यानी कि थरथराहट पैदा हो जाती थी। दोस्तों, वैसे तो गौस पाक की बेशुमार करामात हैं, लेकिन हम आपको कुछ मुख्तसर सी करामात बताने वाले हैं। वलियों के सरदार शहनशाह बगदाद सरकार गौसे आज़म एक दफ़ा अपने मदरसे के अंदर इज्तिमा में बयान फरमा रहे थे। इतने में ऊपर छत पर से एक सांप आपके ऊपर आकर गिरा और वहाँ जमा लोगों में भगदड़ मच गई। हर तरफ खौफ का माहौल छा गया। सरकार बगदाद अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले। सांप आपके कपड़ों में घुस गया और तमाम जिस्म मुबारक से लिपटा हुआ गिरिबान शरीफ से बाहर निकला और गर्दन मुबारक पर लिपट गया। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे मुर्शिद शहनशाह बगदाद पर कि आप ज़र्रा बराबर भी ना घबराए और दोस्तों ना ही आपने बयान बंद किया। जब सांप ज़मीन पर आ गया और अपनी दुम पर खड़ा हो गया और कुछ आपसे कहकर चला गया तो लोग वहां पर वापस से जमा हुए और अर्ज करने लगे कि हुजूर, सांप ने आपसे क्या बात की? तो आप सरकार गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, सांप ने कहा, मैंने बहुत सारे औलिया अल्लाह को आजमाया मगर आपके जैसा किसी को भी नहीं पाया। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, एक बार मैं किसी जंगल की तरफ निकल गया और कई रोज तक वहां पर भूखा पड़ा रहा। मेरे पास खाने पीने को कुछ भी ना होता था। मुझे सख्त प्यास लगती थी। ऐसे में मेरे सर पर एक बादल का टुकड़ा नमूदार होता। उसमें से कुछ बारिश के कतरे गिरे जिन्हें मैंने पी लिया। इसके बाद वो बादल नूरानी सूरत में जाहिर हुआ जिससे आसमान के किनारे रोशन हो गए और वहां से एक आवाज़ गूंजने लगी, ऐ अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूँ। मैंने तमाम हराम चीज़ें तेरे लिए हलाल कर दी हैं। तो गौस पाक फरमाते हैं, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो वो रोशनी एकदम से ख़त्म हो गई और उस रोशनी ने धुएं का रूप धारण कर लिया और वहां से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, इससे कबल मैं 70 औलिया को गुमराह कर चुका हूँ मगर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। तो आप सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने कहा, ऐ मरदूद, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मेरे रब के फजल ने बचा लिया। गौस पाक फरमाते हैं, मैं जिन दिनों शब रोज जंगल में रहा करता था तो शैतान खौफनाक शक्लों में फौज दर फौज तरह तरह के हथियारों से मुझ पर बहुत कोशिश करते और हमला आवर होते और मुझ पर आग बरसाते। मैं अल्लाह की मदद से उनके पीछे जब दौड़ना शुरू करता तो वो मुंतशिर होकर भाग जाते और फिर कभी कोई शैतान अकेला आकर मुझे तरह तरह से डराता था और धमकाता भी था और ये भी कहता था, यहाँ से चले जाओ। जब मैं उसको जोरदार तमाचा मार देता तो वो वहां से भागने लगता था। फिर मैं जब पढ़ना शुरू करता तो वो शैतान जल जाता था। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, एक बार निहायत खौफनाक सूरत वाला एक शख्स जिसके जिस्म से बदबू के भपके उठ रहे थे और मेरे पास आकर सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं इब्लीस हूँ और आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ क्योंकि आपने मुझे और मेरे चेलों को थका दिया है। तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जब मैंने उससे कहा दफा हो तो उसने इनकार कर दिया और इतने में गैब से एक हाथ नमूदार हुआ जिसने उसके सर पर ऐसी जोरदार जरब लगाई कि वो शैतान जमीन में धंस गया। मगर फिर उसने एक आग का शोला हाथ में लिया और मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन उसका ये वार भी खाली गया। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, एक बार मैंने देखा कि शैतान दूर बैठा अपने सर पर खाक उड़ा रहा है और रोते रोते कह रहा है, ऐ अब्दुल कादिर, मैं आपसे मायूस हो गया हूँ।
तो सरकार गौस पाक फरमाते हैं जब मैंने उससे पूछा ए मलून, तो सरकार गौस पाक फरमाते हैं जब मैंने उससे कहा ए मलून दफा हो, मैं तुझसे कभी भी बेखौफ नहीं हो सकता, तो वो शैतान बोलने लगा आपकी ये बात मेरे लिए सबसे ज्यादा सख्त है। इसके बाद उसने मुझ पर बहुत सारे हीले और फंदे जाहिर किए और मेरे पूछने पर बताया कि ये दुनिया के जाल हैं, इन जालों से मैं आप जैसों का शिकार किया करता हूँ और मैं 1 साल तक जद्दोजहद करता रहा, यहाँ तक कि मेरे सारे जाल टूट गए। तो फिर गौस पाक फरमाते हैं मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे असबाब जाहिर हुए, तो मैंने उस शैतान से पूछा ये क्या है, तो वो शैतान कहने लगा ये आपसे मुताल्लिक मखलूक के असबाब हैं। इस मामले में भी मैंने मजीद 1 साल तवज्जो और जद्दोजहद की, लेकिन वो जाल भी सब के सब टूट गए। बहाजतुल असरार शरीफ में है सरकार बगदाद हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मैं कर्क के जंगलों में बरसों रहा हूँ और दरख्त पत्तियों और बूटियों पर मेरा गुजारा होता था, मेरे पास पहनने को कुछ भी ना होता था। एक शख्स मुझे एक ऊन का जुब्बा ला कर देता जिसे मैं पहना करता था। दोस्तों आज का वाकया बस यहीं तक था। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।